हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लगातार कवर करते हैं। मैम अभी इंटरव्यू देकर आई हूँ, जानिए मैम का आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ उनकी स्ट्रेटजी और जर्नी की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थोड़ा अपने बारे में बताइए, नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम रितु अग्रवाल है। मैं हरियाणा से हूँ और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और सेकेंड इंटरव्यू। अच्छा, लास्ट टाइम की बात करूँ तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आज में? लास्ट टाइम एक्चुअली जो इंटरव्यू था दैट वाज मोर ऑन अनएक्सपेक्टेड लाइंस। क्वेश्चंस जो थे दे वर मोर रैंडम। आज भी कुछ क्वेश्चंस थे बट स्टिल मोर प्रेडिक्टेबल देन अर्लियर। अगर मैं मेंस की बात करूँ लास्ट टाइम की, तो मेंस का क्या स्कोर रहा, किस तरीके की आपका एक्सपीरियंस रहा मेंस में? मेंस में मेरा 772 था लास्ट टाइम पे। अभी इस बार का तो देखते हैं कैसा रहेगा। सो इट वाज अ गुड स्कोर बट आई स्कोर लास्ट टाइम वेरी बैड ऑन इंटरव्यू, सो आई कुड नॉट मेक इट एट दैट टाइम इन द फाइनल लिस्ट। क्या चेंजेस किए हैं इस बार? इस बार मेंस में जो मेन पेपर रहते हैं जैसे ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे पेपर जो मेन डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे मार्क्स का, तो वहाँ पे फोकस किया है ज़्यादा। और इंटरव्यू में भी अपने डैप पे ज़्यादा फोकस किया। डैप से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए थे मुझसे। एक तो क्वेश्चन रिवील करना चाहेंगे डैप से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जो कि नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहे हैं उनको एक आइडिया लग जाए। अभी मैं हरियाणा से हूँ तो मुझसे हरियाणा से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे हरियाणा के पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हैं इन जनरल, और हरियाणा स्पोर्ट्स में क्यों अच्छा करता है, स्पेशली लड़कियाँ क्यों अच्छा करती हैं स्पोर्ट्स में, और आर्मी से हरियाणा में इतने लोग क्यों रहते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस बट इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हरियाणा से। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? करंट अफेयर से कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, मोर ऑन द लाइन ऑफ डैफ और सम फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे। ओके, आप रिकॉल कर पा रही हैं, थोड़ा अगर रिवील करें किस टाइप के और क्वेश्चंस थे, जिससे कि एक आइडिया लगेगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम रहता है उसमें मोटिव का कितना पर्पस रहता है, दैट व्हाई सो मच टॉक इज देयर ऑन मोटिव ऑफ एनी क्राइम। तो वो पूछा गया था, तो मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया। देन सर एक्सप्लेन इन अ बेटर मैनर दैट क्या है। माय आंसर वाज ऑन करेक्ट लाइंस बट उन्होंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया उस चीज़ को कि कैसे कैसे है। बोर्ड वाज कॉर्डियल, वो कुछ नहीं आ रहा था तो उसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे साथ में, ऐसे था। क्या लगा, माइंडसेट क्या था बोर्ड का, क्या पूछना चाहिए, क्या जानने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा लगा थोड़ा अवेयरनेस अपने डैप से रिलेटेड ज्यादा जानना चाह रहे थे वो, कि व्हाट यू हैव मेंशन्ड वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट। मेरा 4th लाइक सेकेंड लास्ट था नंबर, तो आई थिंक दे मस्ट हैव आस्क्ड मुझसे पहले वालों से करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ चुके थे। मुझसे थोड़ा डैप से पूछा तो डैप के ऊपर जानना चाह रहे थे कि मेरा होल्ड कितना है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा? स्पेसिफिक क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, क्योंकि मैम आपका 5th अटेम्प्ट है और आपने सेकंड इंटरव्यू आपका रहा है, तो एक आप अच्छे से बता पाएंगे प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो फर्स्ट टाइम में कैसे प्रीलिम्स को क्रैक किया जाए, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? The most basic strategy जो हर कोई recommend करता है that is PYQs, Okay. both for GS paper as well as CSAT, क्योंकि in recent years we have seen that questions are repeating or the options are repeating in the form of questions. So if you have a hold on PYQs then you can easily solve 30-40 questions, then some 30-40 questions from the basic books that we read for polity, history or any other subject. तो PYQs पे फोकस करो। सिमिलरली फॉर CSAT लास्ट 10-11 ईयर्स का जो CSAT के पेपर हैं, पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और एनी अदर बैकग्राउंड दे से दैट आफ्टर 1 or 2 टाइम्स हमें हैबिट हो जाती है या आंसर्स याद हो जाते हैं, बट स्टिल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन दोज लाइंस ओनली, आइडेंटिफाई द थीम्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड फोकस अपॉन दैट ओनली, मेनली PYQ एनालिसिस कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे बिगनर एस्पिरेंट हैं, वो बोलते हैं एनालिसिस, हर कोई बोलता है PYQ किसी, उसको एनालाइज करके कैसे उनके नोट्स बनाए जाएं। आज हमारे पास ये देखिए, ये यूपीएससी का ही जो ओरिजिनल पेपर है वो मेरे पास, यूपीएससी का ओरिजिनल पीवाईक्यू मेरे पास है। इसको मैंने मंगाया था गणेश बुक शॉप से, आप भी मंगा सकते हैं और ये आपको रियल टाइम मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आप इसको मंगा सकते हैं गणेश बुक शॉप से। इसके साथ साथ मेरे पास है विजन का भी ट्रेंड एनालिसिस है, 10 ईयर का यूपीएससी ये भी पीवाईक्यू है। इसमें आपको पीछे आंसर की भी मिल जाएगी और इसमें आपको मिल जाएगा, विजन वाले में आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन को भी एनालिसिस कर दिए हैं, जो आंसर आए उसको भी एनालिसिस कर दिए हैं। तो आप ये दोनों चीजें आप मंगा सकते हैं गणेश बुक शॉप से। स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दे रहा हूँ,
आप इसको वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। गणेश बुक शॉप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे है, इनकी कुरियर फैसिलिटीज बहुत अच्छी है और ये बहुत प्रिंट क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है और आप घर बैठे मंगा सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में है, किसी भी हिस्से में, गांव में हो या शहर में, आप वहां से बैठ करके इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अपने फोन के माध्यम से। पीवाईक्यू एनालिसिस में तो सबसे पहले आपको थीम्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि किन थीम्स पे से क्वेश्चंस आते हैं और उन थीम्स से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन. सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द थीम्स, then based on the theme see how many questions are coming, you give weightage according to that. Third, you basically prepare a brief about every theme that you have identified. Then see the options also, because many a times what is there कि options ही repeat होके आ रहे हैं, तो हम थीम स्टडी कर लेते हैं, ऑप्शंस को मिस कर देते हैं. ऑप्शंस में कई बार नई चीजें, कुछ टर्म्स हमें पता चल जाती है, तो उनको एनालाइज करते रहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने नोट्स बनाइए. फोकस अपना थीम्स पे रखिए. जो भी आप करंट अफेयर से भी पढ़ेंगे उन्हीं थीम्स में उनको सेट करते चलिए कि कहाँ पे पॉलिटी का है. फॉर एग्जाम्पल एनजेसी इज इन न्यूज भी, या तो एनजेसी दे विल आस्क इन मेंस, but in prelims they will ask about the appointment of the judges, possibility of the appointment of the judges. So see in past years if how many questions they have asked on this theme, and don't go for only 2011. For example, I went till 1995. I took the PYQs from 1995. So questions they keep on repeating. So focus upon PYQs and their analysis in this manner. Current affairs, combine current affairs with the themes of PYQs. तो मैम अभी आप देखेंगे मेंस में अगर हमें जगह बनानी है, अगर फाइनल लिस्ट में, तो एथिक्स एसे और ऑप्शन को तैयार करना होगा. तो आपके इनके रिसोर्सेज क्या रहे, आपने क्या इसकी कोई कोचिंग ज्वाइन की या सेल्फ स्टडी? एथिक्स के लिए तो फर्स्ट आपको अपना कोई भी जो कीवर्ड्स है ना, उन पे अपना 250 वर्ड्स का किसी भी सोर्सेस यूज़ करिए. मैंने इग्नू के नोट्स को जो फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, मैंने वो यूज़ किया था, उनको अब यूज़ कीजिए. किसी भी कोचिंग मटेरियल का स्टैंडर्ड जो मटेरियल रहता है वो लीजिए. वहाँ से आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे हर कीवर्ड से रिलेटेड आंसर एनरिचमेंट के लिए. तो एथिक्स के लिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल था. जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फॉलो 1 और 2 बुक्स, बट आप फोकस पीवाईक्यूज में कीजिए. जैसे 2024 में पीवाईक्यूज बहुत ही रिपीट हुए हैं, तो अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे किए हुए थे तो देयर आर चांसेस दैट आप ऑप्शनल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. स्टैंडर्ड बुक्स के साथ ही उनको आंसर राइटिंग के साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए. सिमिलरली ऐसे में भी इस बार यही था कि प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट हुआ था. मेरे बार उसमें प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं क्योंकि इस बार बहुत रिपीटेशन हुआ है पीवाईक्यूज का. तो उनको कीजिए. स्टैंडर्ड कोई भी मटेरियल यूज कीजिए आप इसको ऐसे की प्रिपरेशन के लिए, और वाइडर एक रीडिंग रखिए. अगर आपको कुछ कोट न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, कुछ कोट्स आपको अच्छा लग रहा है, तो उनको थीम्स के अकॉर्डिंगली उनमें वहां पे सेट करते रहिए अपने को.